बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंग्लिश क्लास 9th सब्जेक्ट इंग्लिश। हमने यूनिट नंबर 7 सुल्तान अहमद मॉस्क इसकी ट्रांसलेशन की थी। आज हम इसकी एक्सरसाइज करेंगे। ग्लोसरी से स्टार्ट करते हैं। ग्लोसरी के इंग्लिश मीनिंग आगे दिए हुए हैं, उर्दू मीनिंग साथ में आप लर्न कर लीजिएगा। जैसे कि इम्प्रेसिव मीन मुतासिर कुन, रिमार्केबल, हॉस्पिस, सराय, मुसाफिर खाना, इन कहते हैं इसको। एम्बेलिश मीन सजाना, डेकोरेट। फ्लेमबॉइंट मीन रंगीन, कलरफुल। इंटीरियर मीन अंदरूनी, इनसाइड। कर्व मीन सजा कंधा हुआ, इम्प्रिंटेड। फ्रिक्वेंटेड, बार बार जाने वाली जगह, जिधर बार बार जाया जाए। विजिटेड, एडोन मीन सजा हुआ, सजाना, डेकोरेटेड। अपॉइंटेड, मुकर्रर किया, सिलेक्टेड। ग्लोसरी है ये, इसमें ग्लोसरी लर्न कर लीजिएगा। नेक्स्ट पेज नंबर 77 पे कंसल्ट द थिसॉरस एंड फाइंड द सिनोनिम्स ऑफ द फॉलोइंग। ये आपकी एक्टिविटी है। वर्ड्स दिए हुए हैं, सेम वर्ड्स हैं जो हमारे पीछे यूज़ हुए हैं। आपने अपनी डिक्शनरी यूज़ करनी है और इनके सिनोनिम्स मीन्स के इनके इंग्लिश मीनिंग्स राइट करने हैं आप लोगों ने। इसका बी पार्ट आ जाए, करेक्ट सर्कल द करेक्ट एंटोनिम्स, मुतजाद जिसको कहते हैं, फ्रॉम द गिवन चॉइसेस। द सुल्तान मॉस्क इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्प्रेसिव मोनूमेंट्स इन द वर्ल्ड। इम्प्रेसिव अंडरलाइन किया हुआ है, इसका ऑपोजिट क्या होगा, इसका एंटोनिम क्या होगा? अगली, अनइम्प्रेसिव एंड रिमार्केबल। अनइम्प्रेसिव। सिचुएटेड इन इस्तांबुल, द लार्जेस्ट सिटी इन द तुर्की, लार्जेस्ट, स्मॉलेस्ट। अ हैवी आयरन चेन हैंग्स, हैवी भारी, इसका ऑपोजिट होगा लाइट। अपर, द अपर लेवल ऑफ द इंटीरियर, अपर होता है ऊपर वाला हिस्सा, इसका नीचे लोअर होगा नीचे वाला। द फ्लोर्स आर कवर्ड, कवर्ड मीन होता है ढांपे हुए, इसका ऑपोजिट होगा एक्सपोज्ड, एक्सपोज मीन होता है खुले छोड़ दिए। नीचे सेंटेंसेस दिए हुए हैं, ठीक है। ये मैं आपको आपके नोट्स में भी प्रोवाइड कर दूंगा, तो वैसे आपने इसको घर में खुद करना है, ठीक है। एज ए एक्टिविटी, एज ए क्रिएटिव राइटिंग आप लोगों ने अपने वर्ड सेंटेंसेस खुद राइट करने हैं। मीनिंग्स मैं इनके बोल देता हूँ। इम्प्रेसिव मीन होता है मुतासिर कौन, आप खुद कुछ भी बना सकते हैं। द सुल्तान अहमद मॉस्क इज़ इम्प्रेसिव मोनूमेंट्स इन द वर्ल्ड। डेक्स्ट्रसली, महारत से। कारपेंटर मेड द चेयर डेक्स्ट्रसली। स्पेशियस मीन खुला। आवर हाउस एज अ स्पेशियस फोरकाट, उसका खुला सेन है। ह्यूमिलिटी आजी, हिज ह्यूमिलिटी वन द हार्ट्स ऑफ अदर्स। फ्लेमबॉइंट रंगीन, शी लाइक्स फ्लेमबॉइंट क्लॉथ्स, वो रंगीन कपड़े पसंद करती है, ठीक है। इसके बना लीजिए। नेक्स्ट एब्रीवेशंस दिए हुए हैं, ये आपकी प्रैक्टिस के लिए हैं, वैसे आने चाहिए आपको। जैसे कि यूएस से यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, यूके यूनाइटेड किंगडम, यूएई यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, आईसीयू इंटेंसिव केयर यूनिट, एमबीबीएस बैचलर ऑफ मेडिसिन एंड बैचलर ऑफ सर्जरी, पीएचडी डॉक्टर ऑफ फिलासफी, एमफिल मास्टर ऑफ फिलासफी, पीईएफ पाकिस्तान एयरफोर्स, नादरा नेशनल एडवांस्ड डेटाबेस एंड रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी, यूएन यूनाइटेड नेशंस, आईएसएसबी, आईएसएसबी इंटर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड, वापडा वाटर एंड पावर डेवलपमेंट अथॉरिटी, पीटीबी पंजाब टेक्स्ट बोर्ड, एमएनए मेंबर ऑफ नेशनल असम्बली, एमपीए मेंबर ऑफ प्रोविजनल असम्बली, आईएमएफ
MPA member of National Assembly, IMF International Monetary Fund, WHO World Health Organization, WTO World Trade Organization, UNESCO United Nations Educational Scientific and Cultural Organization, ये सब बता रही हैं। यूनिसेफ, ये यूनाइटेड नेशंस के अदारे हैं ये सारे। यूनिसेफ यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रंस एमरजेंसी फंड, इसको वैसे ध्यान में रखा करें, ठीक है, कि ये एब्रीविएशंस है, ये आप लोगों को आने चाहिए जी। प्लेस द एडवर्ब्स अप्रोप्रिएट पोजीशंस, हमने एडवर्ब्स को उनकी प्रॉपर जगह पे लगाना है कि एडवर्ब्स आपको पता है जो आपके एडवर्ब को या आपके एडजेक्टिव को डिफ़ाइन करते हैं, तो उनको उनकी प्रॉपर जगह पे लगाना कि कहाँ पे जो एक सेंटेंस के अंदर वर्ब यूज़ होगा, ठीक है। इसमें कुछ रूल्स भी होते हैं कि जैसे एडवर्ब्स ऑफ मैनर्स और प्लेस और जो टाइम होते हैं, ये मोस्टली इंट्रांसिटिव वर्ब या जो ट्रांसिटिव वर्ब होता है उसके ऑब्जेक्ट के बाद यूज़ होते हैं। इस तरह जो एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है, ये वर्ब या हेल्पिंग वर्ब से पहले यूज़ होता है, ये हेल्पिंग वर्ब और जो मेन वर्ब होता है उसके ये दरमियान में यूज़ हो जाता है। जैसे यू हैव ऑफन कम हेयर, इसको करते हैं जी। शी कम्स हेयर ऑफन, शी ऑफन कम्स हेयर। ही गोज़ टू लाहौर, समटाइम ही गोज़ टू लाहौर, इसमें समटाइम स्टार्ट में आ जाएगा। The teacher was late. The teacher was hardly ever late. We are tired by the end of the day. We are usually tired by the end of the day. I have posted a letter. I have just posted a letter. He did his work carefully and P आएगा। Degree of comparison, उसके लिखा हुआ some adverbs like adjectives also have the degree of comparison. The mosque is so designed that even when it is most crowded, everyone in the mosque can hear and see the imam. जिसमें जैसे इसमें मोस्ट क्राउडेड आया हुआ है, नीचे वाले में मोस्ट फ्रिक्वेंटेड आया हुआ है, ठीक है, ये आपने लिखाने हैं। अब कंप्लीट द टेबल विद अप्रोप्रिएट एडवर्ब्स ऑफ डिग्री, ये आपकी दी हुई है, पॉजिटिव डिग्री दी हुई है, आपने इसकी कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव लगानी है। इसके कुछ रूल्स भी होते हैं, जैसे हम मोस्टली कंपैरेटिव और सुपरलेटिव में ER और EST का ऐड कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद हम मोर और मोस्ट यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। कुछ होते हैं जो बगैर रूल्स के होते हैं, उसके अंदर कुछ जनरल वर्ड्स यूज़ हो जाते हैं। ये आप लोगों ने अपने पहले भी 6, 7, 8 क्लास में की हुई हैं, जैसे केप्ट मोर का, केप्ट मच का केप्ट मोर, केप्ट मोस्ट। sang beautifully, sang more beautifully, sang most beautifully, slept little, slept less, slept least, less and least इसकी सेकंड एंड थर्ड डिग्री होती है। looked good, looked better and looked best, arrived early, arrived earlier, arrived earliest. Use above degree of comparison in sentences as given in example. They came early this morning. I came earlier. He came earliest of all. आपने भी इसको करने की कोशिश करनी है, जैसे ये खुद जितने भी वर्ड्स दिए हुए हैं ये आपने इसमें ना इसके सेंटेंसेस बनाने हैं। जैसे कि she sang beautifully, सेकंड वाला है। She sang more beautifully than her. She sang most beautifully than of all. Present perfect continuous tense, इसका स्ट्रक्चर दिया हुआ है, ये आप लोगों ने वैसे भी किया होगा, ठीक है। आगे इसकी एग्जांपल्स वगैरह दी हुई हैं, तो
ये सेंटेंस आप लोगों ने किया हुआ है, इसका यूज़ दिया हुआ है उन्होंने सामने, इसका एज ए जनरल पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट है जी, पुट फॉर और सिंस इन द ब्लैंक्स। सिंस और फॉर लगाना है। जैसे कि हम जानते हैं कि हम परफेक्ट कंटिन्यूस के 3 टेंसेस, उसके अंदर हम सिंस और फॉर का यूज़ पढ़ चुके हैं। सिंस यूज़ होता है हमारा पॉइंट ऑफ टाइम के लिए और फॉर यूज़ होता है हमारा पीरियड ऑफ टाइम के लिए, जिसमें हमारा अरसा आ जाता है। ठीक है, जो पॉइंट जो मखसूस वक्त होता है उसके लिए हम सिंस यूज़ करते हैं। जैसे जो टाइम होते हैं हमारे मॉर्निंग इवनिंग, ये मखसूस टाइम होते हैं, हम इनके लिए सिंस यूज़ करते हैं। जैसे डे, अगर हम डे का नेम आ जाए मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे, उनके साथ सिंस यूज़ करेंगे। लेकिन अगर आ जाए फॉर 2 डेज़, फॉर 3 डेज़, फॉर 5 डेज़, उसके लिए हम फॉर यूज़ करेंगे। इस तरह मंथ्स में आ जाए, अगर होगा जुलाई अगस्त सितंबर, तो हम उसके साथ सिंस यूज़ करेंगे। अगर होगा फॉर 2 मंथ्स 3 मंथ्स 4 मंथ्स, तो हम उसके साथ फॉर यूज़ करेंगे। इस तरह ईयर में होता है कि अगर आ जाए 2017 18 2020, तो उसका नेम आ जाए ईयर का, तो हम उसके साथ सिंस यूज़ करेंगे। लेकिन अगर आ जाए फॉर 2 ईयर्स, फॉर 5 ईयर्स, तो हम इसके साथ फॉर यूज़ करेंगे। ये देखिएगा, आई हैव बीन स्टडिंग डैश 3 आवर्स। 3 आवर्स आपका मखसूस टाइम नहीं है, ये कोई से भी 3 आवर्स हो सकते हैं, तो इसके साथ हम फॉर लगाएंगे। आई हैव बीन वॉचिंग टीवी डैश 7 PM। अब 7 PM हमारा एक मखसूस टाइम है, इसके साथ हम सिंस यूज़ करेंगे। तारा हैज़न्ट फीलिंग वेल डैश 2 वीक्स, फॉर 2 वीक्स। तारा हैज़न्ट बीन विजिटिंग अस डैश मार्च, मंथ का नेम आ गया, इसके साथ सिंस यूज़ करेंगे। ही हैज़ बीन प्लेइंग फुटबॉल अ लॉन्ग टाइम हमारा मखसूस वक्त नहीं है, फॉर यूज़ करेंगे। ही हैज़ बीन लिविंग इन बैंकॉक डैश ही लेफ्ट स्कूल। ही लेफ्ट स्कूल जो है वो एक मखसूस वक्त है कि जब उसने स्कूल छोड़ा था, तो उसके साथ हम सिंस यूज़ करेंगे। ये इसकी एक्सरसाइज है, इसको अच्छी तरह से याद कीजिएगा। इसके क्वेश्चन आंसर्स तो फ़िलहाल आप लोगों के पास ग्रामर्स होंगी, आप लोग अपनी ग्रामर से क्वेश्चन आंसर्स रन कर लें। इसके नोट्स भी मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। ये नेक्स्ट जो आपको वोकेशनल वर्क मिलेगा, उसमें जो क्वेश्चन आंसर्स हैं उनके नोट्स मैं आपको नेक्स्ट सारे प्रोवाइड कर दूंगा। बल्कि क्वेश्चन आंसर आप ना कीजिएगा, वो मैं आपको नोट्स की फॉर्म में दूंगा। हाँ, एक्सरसाइज आप लोगों ने साथ साथ कर लेनी है और ट्रांसलेशन आपने साथ साथ कर लेनी है।